नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, जो दोस्तों आपकी एक ही क्लास में सारे मेले कवर होने वाले हैं और वो भी ट्रिक के साथ। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप हमारी चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। दोस्तों, प्रश्नों को हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेले क्या होते हैं। तो दोस्तों, किसी विशेष स्थान पर जनसमूह के द्वारा हो या सामूहिक रूप से मनाए जाने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेला कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले जो मेले हैं वो आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हमें क्या है, अद्वितीय रूप से सम्मिलित होता है। मध्य प्रदेश में लगभग 1400 स्थानों पर क्या है दोस्तों, लगभग 1400 स्थानों पर मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, मेलों का आयोजन होता है। तो दोस्तों, छोटे बड़े को मिलाकर के मध्य प्रदेश में 1400 मेलों का आयोजन होता है। तो हमें 1400 मेलों को दोस्तों याद नहीं करना है, इतना याद करना भी पॉसिबल नहीं है और इतना पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो मेले हैं, महत्वपूर्ण मेले हैं, जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं। हम इस मेले में ये भी देखेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, न्यूनतम मेले कहाँ पर लगते हैं, हम ये कवर करने वाले। लेकिन जितना आपकी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है, जितना आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन मेलों को देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अब आते हैं अब अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। पीर बुदान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? पीर बुदान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों, ये जो पीर बुदान थे ये क्या थे? एक मुस्लिम संत थे। कौन थे? एक ये मुस्लिम संत थे। कौन? पीर बुदान। पीर बुदान क्या थे? एक मुस्लिम संत थे। ठीक है ना दोस्तों। और इनके मकबरे पर, पीर बुदान के मकबरे पर ही ये मेले का आयोजन होता है और लगभग दोस्तों 250 वर्षों से ये मेले का आयोजन होता आ रहा है। कितना? लगभग 250 वर्षों से ये मेला आयोजित होता आ रहा है और ये पीर बुदान के मकबरे पर आयोजित होता है। तो दोस्तों, अब हमारा ऑप्शन है कि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर या सतना। तो दोस्तों, यहाँ पर लगा है पीर और यहाँ पर लगा है पुरी। तो पीरपुरी, तो हमारा आंसर क्या गया? शिवपुरी। जहाँ पर लगा है पुरी वहीं पर हो गया पीर बुदान का मेला। पीर से पुरी। तो आपको दोस्तों ऐसे शब्दों को और ऐसे क्वेश्चनों को आपको थोड़ा रिलेट करके याद करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पीर से पुरी शिवपुरी। तो पीर बुदान का मेला शिवपुरी। और ये दोस्तों मुस्लिम संत थे पीर बुदान, उनके मकबरे पर आयोजित होता है और ये लगभग 250 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। और ये कब आयोजित होता है? तो ये जो है अगस्त सितंबर के महीने में ये क्या मेला आयोजित होता है। कभी आप ये एग्ज़ामों में भी कई बार पूछ लिया जाता है मेलों के बारे में कि कौन से महीने में आयोजित होता है। तो ये अगस्त सितंबर के महीने में क्या है, पीर बुदान का मेला आयोजन होता है। ये शिवपुरी ज़िले में स्थित है और यहाँ पर मुस्लिम संत पीर बुदान है, उनके मकबरे पर ये 250 वर्षों से मेला आयोजित होता आ रहा है। तो दोस्तों, इतना आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। नागा जी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो जो दोस्तों, ये जो नागा जी का मेला है ना, ये क्या है, नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। ये नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। नवंबर दिसंबर में ये मेले का आयोजन होता है दोस्तों। और ये एक माह तक चलता है दोस्तों। ये कितने? 1 माह तक ये मेला लगता है। एक माह तक ये मेला लगता है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहले बंदर बेचे जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब सभी पालतू जानवर, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, सभी पालतू जानवर बेचे जाते हैं। यहाँ पर सभी पालतू, कभी पूछ लिया जाए कि बताओ नागा जी के मेले में क्या बेचे जाते हैं, तो सभी पालतू जानवर बेचे जाते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर दोस्तों मुरैना में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मोर होते हैं। और मोर कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, मतलब नग्न होते हैं। और मोर कहाँ पर होते हैं? मुरैना में होते हैं। तो नागा जी कहाँ पर है? नागा जी से मुरैना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। मोर कैसे हैं? मोर नग्न है और कहाँ पर है? मुरैना में। और मोर कैसे? नग्न है। नग्न से नागा जी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मुरैना जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? हिमा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक हीरामन बाबा जिनका नाम है हीरामन बाबा, उनकी स्मृति में दोस्तों ये मेले का आयोजन होता है। और ये जो मेला है दोस्तों, ये अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। कब होता है? अगस्त सितंबर में ये मेले का आयोजन होता है दोस्तों। और हीरामन बाबा की स्मृति में ये मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, सोने से कई गुना महंगा क्या होता है? हमारा हीरा होता है। सोने से कई गुना महंगा हमारा क्या होता है? हीरा होता है। हीरा कैसा होता है? हीरा सोने से कई गुना महंगा हीरा होता है। तो दोस्तों, गुना हीरा से
गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, हीरा सोने से कई गुना महंगा होता है। तो हीरा भूमिया का मेला गुना, गुना से हीरा, ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, आई होप कि आपको दोस्तों इतने मेले याद हो रहे होंगे और आपको एक ही क्लास में दोस्तों सारे मेले याद करवा दूंगी। बस आपको वीडियो को देखते चलना है, एक एक मेला आपको याद होने वाला है। कान्हा बाबा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? कान्हा बाबा का मेला बताइए दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये कान्हा बाबा की समाधि पर 278 वर्षों से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। कब से दोस्तों? 278 वर्षों से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है दोस्तों। और ये सोडलपुर, ये दोस्तों कहाँ पर लगता है? ये सोडलपुर में लगता है, सोडलपुर जिले में, सोडलपुर में लगता है। और ये दोस्तों हरदा, कान्हा बाबा, कान्हा से हरदा। अब दोस्तों एक बाबा जी जा रहे थे, बच्चों ने पत्थर मार दिया तो उनकी बाबा जी की क्या है, आँख पर लग गया पत्थर। अब वो पत्थर बाबा जी की आँख पर लगा तो बाबा की आँख से क्या आने लगा? खून आने लगा। तो हम कहीं किसी को खून निकलता तो हम कहते हैं ना हल्दी लगा दो, हल्दी लगा दो, खून आना बंद हो जाएगा। तो बाबा जी कैसे होगा? बाबा जी काने होगा। बाबा जी कैसे होगा? काने होगा। और काने होने से क्या है, उनको खून निकल रहा, तो हम उन्हें हल्दी लगा देना चाहिए। तो हरदा से कान्हा बाबा का मेला, हरदा। बस दोस्तों ये आपको याद कराने की एक ट्रिक है। मेरी किसी की भावना को आहत पहुंचाना मेरा काम नहीं है, ना मेरा कोई उद्देश्य है किसी की आहत को पहुंचाना। बस दोस्तों ये आपको याद करने का एक ट्रिक है, बस आपको कैसे भी याद हो जाए। बाकी मेरा किसी की भावना को आहत पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस ये आपको याद कराने का एक मेरा माध्यम है। तो कान्हा बाबा का मेला, हरदा। चलिए, आई होप दोस्तों कि आपको इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलिए, प्रश्न नंबर 5, सन कुआ का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? सन कुआ का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये दोस्तों ये सिंध नदी पर ये आयोजित होता है। ये कहाँ पर होता है? ये सिंध नदी पर ये मेले का आयोजन होता है। और ये कार्तिक माह की पूर्णिमा, कब? ये कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है ना दोस्तों, ये तब इस मेले का आयोजन होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर ये मेले का आयोजन होता है। सिंध नदी पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों जब हम कुछ ठंडा खा लेते हैं या कुछ ठंडा हम पी लेते हैं तो हमारे दांत कैसे सनसना जाते हैं, मतलब सिलसिला जाते हैं, हमारे अंदर से दांतों में कैसी सनसनाहट होती है। तो बस ऐसे ही दोस्तों सन कुआ मतलब सनसना जाना, हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, कुछ ठंडा खा लेते हैं तो सनसना जाते हैं। तो दतिया से सन कुआ। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, कुछ ठंडा खा लेते हैं तो सनसना जाते हैं। तो सन कुआ का मेला दतिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो सन कुआ का मेला दतिया जिले में आयोजित होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, कालू जी महाराज का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों कालू जी महाराज का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है आपको बताना है। और आप भी मेरे संग संग में प्रश्नों को करते जाइए और एंड में कमेंट बॉक्स में आप आपका स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पिपलिया खुर्द गाँव में लगभग 1 माह तक चलता है। ये मेला जो है दोस्तों 1 माह तक चलता है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर निमाड़ी नस्ल के जो केड़े होते हैं ना, निमाड़ी नस्ल के केड़ों का यहाँ पर क्या होता है, निमाड़ी नस्ल के केड़ा जो होता है ना, केड़ों के बेलों का दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। क्या होता है यहाँ पर? क्रय विक्रय होता है। तो दोस्तों कालू जी महाराज का जो मेला है वो 1 माह तक चलता है। और ये कौन से गांव में? ये पिपलिया खुर्द गांव में आयोजित होता है और 1 माह तक चलता है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ना निमाड़ी नस्ल के केड़ा बेलों का यहाँ पर क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। तो कालू जी महाराज का मेला कहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा खरगोन। कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले में आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ये वाला जो दोस्तों जोगेश्वरी का देवी का जो मेला है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? यहाँ पर प्रतिवर्ष ये मेले का आयोजन होता है दोस्तों। और होच खास तालाब है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, होच खास तालाब। कौन सा दोस्तों? एक होच खास तालाब है। होच खास तालाब के किनारे यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। और ये मार्च अप्रैल, ये कब दोस्तों? ये मार्च अप्रैल के माह में ये मेले का आयोजन होता है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर हो जाएगा हमारा? तो जोगेश्वरी देवी का मेला हमारा हो जाएगा अशोकनगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोकनगर। प्रतिवर्ष मनाते हैं, होच खास तालाब के पास मनाया जाता है। और ये मार्च अप्रैल के माह में ये मेले का आयोजन किया जाता है।
आपको दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा मेला किस नदी पर मनाया जाता है, तो आपको इसके साथ साथ में कहाँ पर खास जगहों पर बनता है और किस जगह पर आयोजित होता है, तो आपको इनके साथ साथ में आपको ये भी याद करते चलना है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे अभी हमने इसके पहले देखा था सनकुआ का मेला सिंध नदी के किनारे पर लगता है, तो ऐसे भी क्वेश्चनों में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और हौज खास तालाब के पास मनाया जाता है। और जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। मठ घोघरा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2016 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो मठ घोघरा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों जहाँ पर लगा मठ समझ जाइए कि वहाँ पर शिव शंकर की बात हो रही है। जहाँ पर भी आपको मठ लगा दिख जाए तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि भगवान शिव शंकर की बात हो रही है। तो जो दोस्तों मठ घोघरा का मेला है ना, ये सिवनी जिले, ये कहाँ पर सिवनी जिले में आयोजित होता है, मोरथन नामक स्थान पर। कहाँ पर दोस्तों? मोरथन नामक स्थान पर ये मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों ये फाल्गुन माह की शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? सब लिख देती हूँ क्योंकि ये प्रश्न से कई बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। जो पॉइंट है वो सारे मैं क्लियर करने वाली हूँ। ये दोस्तों फाल्गुन माह में शिवरात्रि, कब दोस्तों? शिवरात्रि, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भगवान शंकर की बात हो रही है, क्योंकि मठ पूछा है, मठ घोघरा, तो यहाँ पर शिव की बात होगी दोस्तों। और शिवरात्रि के दिन दोस्तों मनाया जाता है और ये 15 दिन तक चलता है दोस्तों। कब चलता है? ये 15 दिन तक ये मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों ये 15 दिन तक मेले का आयोजन होता है। और यही क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों ये 2016-17 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है कि मठ घोघरा का मेला कितने दिन तक आयोजित होता है? तो उसमें ऑप्शन था 15। तो दोस्तों ये 15 दिन तक आयोजित होता है। शिवरात्रि के दिन, फाल्गुन माह की शिवरात्रि में यह मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों ये मोरथन नामक स्थान पर आयोजित होता है और जिला है हमारा सिवनी। मठ घोघरा का मेला सिवनी जिले में आयोजित होता है। तो आपको इस मेले से जितनी भी जानकारी थी मैंने आप सभी को बता दी है दोस्तों। आपको सारी एक एक चीज़ें याद करते चलना। जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगी आप सबको ही वो चीज़ें याद रखना है दोस्तों की, क्योंकि कहीं ना कहीं मेलों में से ये चीज़ें पूछ ली जाती है। या तो उनका माह पूछ लिया जाता है, या उनके स्थान पूछ लिए जाते हैं, या वो किससे संबंधित है ये पूछ लिया जाता है। तो आपको हर एक एक चीज़ याद रखना है दोस्तों। और ये पूछा गया प्रश्न है कि मठ घोघरा का मेला कितने दिन तक लगता है? तो ये 15 दिन तक आयोजित होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। राम पापली का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? राम पापली का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये जो मेला है ना, ये क्या है, चंदन नदी के तट पर। कहाँ पर? चंदन नदी के तट पर ये मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों ये कार्तिक माह की पूर्णिमा, ये कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है ना दोस्तों, ये तब आयोजित होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर के अवसर पर ये मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों ये 5 दिन तक चलता है। ये जो मेला है ना, ये राम पापली का मेला, ये 5 दिन तक लगता है। ये 5 दिन तक आयोजित होता है। और दोस्तों राम पापली, अब राम पापली से मैं ये आपको याद कराती हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा खाना? राम पापड़ी। पापड़ी मतलब राम से पापड़ी। आप ऐसे याद रखना कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं या बालिका होती है तो वो क्या है, वो छोटे छोटे जो बालक बालिका होते हैं वो पपड़ी खाना पसंद करते हैं। आपने देखा है कि कई छोटे छोटे बच्चे वेफर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वो खाना नहीं खाते हैं, वो इनको पपड़ी है, चिप्स है, ये चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों राम पापली, तो राम पापड़ी से आप ऐसे रखना कि बच्चे जो होते हैं बालाघाट, बाला मतलब छोटे छोटे बच्चे। तो दोस्तों राम पापड़ी मतलब राम पापली का मेला बालाघाट में आयोजित होता है। आपको चीज़ें ऐसे रिलेट करके याद करना पड़ेगी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती चल रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक करते चलिएगा। लाइक में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बरमान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बरमान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये जो बरमान का मेला है ना, नर्मदा नदी, कहाँ पर, मैं लिख देती हूँ दोस्तों, ये नर्मदा नदी के बरमान घाट में, ये नर्मदा नदी के बरमान घाट, ये नर्मदा नदी के बरमान घाट में मकर संक्रांति के दिन, कब दोस्तों, ये मकर संक्रांति के दिन ये मेले का आयोजन किया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दिन ये मेले का आयोजन किया जाता है। और ये दोस्तों ये जो मेला ये 13 दिन तक लगता है। कितने दिन तक? ये 13 दिन तक ये मेले का आयोजन किया जाता है।
अब दोस्तों बरमान, अब बर क्या होता है? बर आप सभी को पता है कि वर वधू पत्रिकाओं में कई बार आपने छपा हुआ देखा होगा। बर यानी दूल्हा और वधू यानी लड़की। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि ये जो बर है ना, बर क्या हो गया? नरसिंह हो गया। इन्हें मान लो कोई बात से शादी में दूल्हा जो है किसी बात का इसको बुरा लग गया, तो बुरा लग गया तो ये क्या है, बड़ा गुस्से में हो गया। तो गुस्से में हो गया तो इनने क्या रूप धारण कर लिया? इनने सिंह रूप धारण कर लिया। मतलब दूल्हे का गुस्सा इतना तेज हो गया कि बिल्कुल नर कैसा हो गया? वो नर से सिंह हो गया। तो दोस्तों बरमान, बर मतलब मान नहीं रहा है वो कोई बात से, तो वो कैसा हो गया? नरसिंह हो गया। मतलब कि नरसिंह मतलब उन्हें गुस्सेला रूप धारण कर लिया, तो नरसिंहपुर हो जाएगा। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर। और कितने दिन तक चलता है दोस्तों? तो ये 13 दिन तक ये मेले का आयोजन होता है। और बरमान घाट पर ये दोस्तों, नर्मदा नदी के बरमान घाट पर ये मकर संक्रांति के दिन 13 दिन का मेले का आयोजन किया जाता है। और बरमान मतलब बर मान नहीं रहा है, वो किसी बात से गुस्सा हो गया है, तो वो कैसा हो गया? उसका गुस्सा बिल्कुल नर, उनने कैसा गुस्सा हो गया? उसका नरसिंह रूप बना लिया उसने। मतलब नरसिंह रूप आप समझते हैं ना, वो नर हो गया, नर से सिंह हो गया, मतलब बहुत गुस्से में हो गया है। तो बरमान, बरमान मतलब नरसिंहपुर। आई होप दोस्तों कितने आपको मेले, अभी तक हमने 10 मेले देखे हैं और 10 मेलों में से आपको दोस्तों कहीं ना कहीं मेले याद हो गए होंगे। और यदि दोस्तों आपको एक क्लास में समझ में नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको हर एक मेला याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने। चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? आपको बताना है कि चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों ये जो है धिदरा नामक स्थान पर, कहाँ पर? ये धिदरा नामक स्थान पर ये मेले का आयोजन होता है। धिदरा नामक स्थान पर ये मेले का आयोजन होता है दोस्तों। और ये मार्च अप्रैल, कब? ये मार्च अप्रैल में ये मेले का क्या है दोस्तों? अब आयोजन होता है। और दोस्तों ये मार्च अप्रैल के महीने में इस मेले का आयोजन होता है और ये धिदरा नामक स्थान पर आयोजित होता है। अब चंडी देवी का मेला, अब दोस्तों चंडी देवी कैसी है? माता जी देवी चंडी वाली देवी हैं। तो माता जी कैसी? बहुत सीधी सादी है। माता जी चंडी देवी जी कैसी हैं? वो सीधी सादी हैं, अपने भक्तों से कभी रूठती नहीं है। ये माता जी कैसी है? सीधी सादी है और सबकी सुनती हैं। तो चंडी देवी जी कैसी हैं? सीधी सादी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधी। चंडी देवी का मेला सीधी जिले में आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। गोटमार का मेला कहाँ आयोजित होता है? आपको बताना है कि गोटमार का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। तो दोस्तों गोटमार मतलब पत्थर मारने की यहाँ पर क्या है? प्रथा है। यहाँ पर गोट मारना मतलब पत्थरों को मारने की यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्रथा है। तो दोस्तों जब किसी को आप पत्थर मारोगे तो उसके सर में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। तो दोस्तों जब किसी को आप पत्थर मारोगे तो उसके सर में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। और छेद से ही हमें क्या रखना है? याद रखना है छिंदवाड़ा। छेद से क्या रखना है हमें? छिंदवाड़ा। गोट मारने से दोस्तों छिंदवाड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। अब दोस्तों ये जो मेला है ना, ये छिंदवाड़ा जिले में आयोजित होता है। और कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है पांडुराना, एक पांडुराना जगह है, वहाँ पर ये आयोजित होता है। और ये कब होता है दोस्तों? ये भाद्रपद माह की अमावस में। कब दोस्तों? भाद्रपद माह की अमावस में ये मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों पांडुराना और सावर गांव के मध्य प्रभावित होने वाली जो एक नदी है दोस्तों, जाम नदी के किनारे पर ये मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर दोस्तों? जाम नदी के मेले पर ये आयोजन होता है इस मेले का। अब दोस्तों किसी को आप पत्थर मारोगे तो वो क्या है? वो खून निकल जाएगा। और खून निकलेगा तो खून क्या है? जम जाएगा। तो जाम नदी आपको याद रखना है कि जब किसी को आप पत्थर मारोगे मतलब गोट मारोगे तो उसके सर में कैसा हो जाएगा? छेद हो जाएगा। और छेद से हमें छिंदवाड़ा याद रखना है। और जब दोस्तों छेद हो जाएगा तो खून निकलेगा। और वो खून निकलेगा तो दोस्तों क्या है? थोड़ी देर बाद में जम जाएगा। तो जम जाने से क्या है? जाम नदी, ऐसे याद रखना है आपको। तो गोटमार का मेला छिंदवाड़ा जिले में लगता है, जाम नदी पर लगता है। और दोस्तों इस मेले की जो खासियत है वो क्या है? इस मेले में दोनों गांव के लोग एक दूसरे को क्या है? पत्थर मारने की यहाँ पर प्रचलन है। मतलब ये यहाँ पर क्या है? ये एक नदी है। और ये कौन सी नदी है? ये जाम नदी है दोस्तों। अब यहाँ पर एक गाँव के लोग इधर रहते हैं, एक गाँव के लोग इधर रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस नदी के बीच में एक झंडा लगाया जाता है। जो इधर के लोग इस झंडे को उतारने आते हैं तो इधर वाले लोग पत्थर मारते हैं। और जब इधर के लोग झंडा उतारने आते हैं तो इधर के लोग पत्थर मारते हैं। तो यहाँ पर ऐसी पत्थर मारने का क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्रचलन है। तो यहाँ पर जाम नदी के बीच में क्या है दोस्तों? दो गांवों के बीच में यहाँ पर झंडा, नदी के बीच में एक झंडा लगा दिया जाता है, जिससे इधर के गांव के लोग और इधर के गांव के लोग ये झंडे को उतारने आते हैं। तो जिस गांव के लोग जिधर आएंगे तो उधर के लोग इनको क्या? पत्थर मारेंगे। तो दोस्तों जाम नदी पर ये मेले का आयोजन होता है। आपको ऐसी सब चीज़ें रिलेट करके दोस्तों याद रखना पड़ेगी।
और दोस्तों 2 गांव होते हैं इसमें, एक पांडुराना गांव होता है और एक सावर गांव होता है। तो उनके बीच में क्या है, ये नदी बहती है, कौन सी, जाम नदी। तो बस ये यहीं पर क्या है, मेले का आयोजन होता है। तो आपको याद रखना है, ये आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, गोटमार का मेला छिंदवाड़ा और जाम नदी, मतलब पत्थर मारोगे खून निकलेगा और खून निकलेगा तो जम जाएगा, तो जाम नदी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। रहस मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? रहस मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों गड़ाकोट में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी, ये क्या है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन आयोजित होता है। बसंत पंचमी के दिन ये मेले का आयोजन होता है दोस्तों, और ये 1 माह तक चलता है। कितने माह तक? ये 1 माह तक ये मेला क्या है दोस्तों, लगता है। ये 1 माह तक ये मेले का आयोजन होता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे प्राचीन मेला है दोस्तों, ये बुंदेलखंड का क्या है, सबसे प्राचीन मेला है। और दोस्तों ये जो है बुंदेलखंड का दोस्तों क्या है, सबसे प्रचलित मेला है, ये प्राचीन मेला है। और दोस्तों इस मेले की जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों, 1785 में इस मेले की जो दोस्तों शुरुआत हुई थी। और ये किसके द्वारा करी थी? तो ये दोस्तों ये मर्दन सिंह नामक एक राजा था, उसके द्वारा क्या है दोस्तों, ये इस मेले का आयोजन शुरू हुआ था। तो ये 1785 में इस मेले का शुरुआत हुई थी। मर्दन सिंह एक राजा का नाम था, उसके द्वारा ये मेला प्रारंभ किया गया था। और रहस मेला, रहस मतलब कि बिल्कुल किसी को कुछ पता ही नहीं उस किसी चीज़ के बारे में, तो कैसी हो जाती है, अगर कोई चीज़ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता तो वो कैसी हो जाती है, रहस हो जाती है। मतलब उसका कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कोई जानकारी नहीं रहती, वो बिल्कुल रहस्य में ही रहती है। तो दोस्तों लोग उसकी क्या है, रहस्यमयी रहती कोई चीज़, तो क्या होता है कि लोग उसके बारे में जानकारी को खोजते रहते हैं कि कहीं से भी हमें कुछ सुराग मिल जाए तो हम उसके बारे में कुछ पता कर ले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सागर। सागर में क्या है, बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं जो कि अभी तक किसी को भी कुछ किसी का बारे में पता नहीं चला, बिल्कुल वो रहस्यमयी हो गई चीज़ें, सागर में डूब चुकी हैं, किसी को आज तक किसी का पता नहीं चला उस चीज़ का, तो वो कैसी हो गई, रहस्य में हो गई, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो सागर में क्या है, सागर एक बहुत बड़ा विशाल होता है, आप सभी को पता है। और सागर में अगर कोई चीज़ डूब जाए तो किसी को मिलेगी क्या, नहीं, वो कैसी हो जाएगी, रहस्यमयी हो जाएगी। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, सागर। सागर से रहस्य मेला याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? उज्जैन, इंदौर, सागर, रीवा। तो महामृत्युंजय का जो मेला है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो रीवा जिले में आयोजित होता है। जहाँ दोस्तों लगेगा वहाँ पर मैं आपको याद कराती चलूँगी, और जहाँ ऐसा नहीं लगेगा वहाँ पर आपको याद करते चलना है। जहाँ ट्रिक लगेगी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी, और जहाँ लग रहा है कि यहाँ ट्रिक नहीं लगेगी, इसे याद ही करना, तो आपको क्या है दोस्तों, इसे याद करते चलना। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने। जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है। गुना, इंदौर, सतना, छतरपुर। तो दोस्तों अभी चल रहा है बारिश का माहौल, आप सभी को पता है, बारिश के दिन चल रहे हैं। तो अगर हमें कहीं जाना रहता है तो हम छाता लेकर निकलते हैं कि नहीं, कहीं हम पे पानी नहीं गिर जाए या कहीं हम बारिश में भीग नहीं जाए, तो हम हमारे बचाव के लिए क्या करते हैं, छाते का यूज़ करते हैं कि नहीं। तो बस जल बिहारी, जल जब आपके ऊपर गिरेगा तो आप क्या लगाओगे, आप छाता लगाओगे, और छाते से छतरपुर, ऐसे याद रखना दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छतरपुर। जब आपके ऊपर पानी गिरेगा तो आप आपके बचाव के लिए कि हम भीग ना जाए तो हम छाता यूज़ करेंगे। तो दोस्तों छाते से छतरपुर याद रखना है आपको। तो जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। बाबा गरीबनाथ का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों बाबा गरीब हैं, कैसे हैं, बाबा गरीब हैं, और गरीब है तो हमें क्या करना चाहिए, बाबा जी गरीब है तो हमें उन्हें क्या है दोस्तों, उन्हें हमें साज सज्जा कर देना चाहिए। तो साजापुर बाबा को हमें क्या करना चाहिए, साज सज्जा कर देना चाहिए उन्हें। हमें क्या है दोस्तों, हमें उन्हें अच्छा नीला धुला करके हमें उन्हें साज सज्जा कर देना चाहिए। तो बाबा गरीब है और बाबा का क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या करा, हमने उनकी साज सज्जा कर दी, हमने उनको तैयार कर दिया। तो शाहजहाँपुर से बाबा गरीबनाथ का मेला शाहजहाँपुर, हमने उनको सजा दिया। तो शाहजहाँपुर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। मध्य प्रदेश में बाबा शाहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ आयोजित होता है या कहाँ पर लगता है? बाबा शाहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों ये जो शाहबुद्दीन औलिया का उर्स है ये नीमच में लगता है। कहाँ पर लगता है? नीमच में लगता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने। रामलीला का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? रामलीला का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये ग्वालियर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? ग्वालियर जिले में जो है रामलीला का मेला आयोजित होता है। आप सभी को पता है दोस्तों रामलीला का मेला क्या होता है। कई बार ये मेलों में भी आयोजन होता था। अब तो खैर ये सब चीज़ें पहले के ज़माने में बहुत होते थे, हर जगह प्रोग्राम होते थे रामलीला जी के। एक हनुमान जी बनते, कोई राम भगवान बनते थे ना, कोई सीता माता बनती थी। और ये क्या है दोस्तों, ये भगवान के ऊपर से एक नाटक के रूप में बताया जाता था कि मैं राम हूँ, मैं हनुमान जी हूँ। तो दोस्तों ये क्या है कि ये मेला लगता था रामलीला, जिसमें हनुमान जी, राम जी, सीता जी सब बनते थे और उनके ऊपर से ये क्या है राम जी की लीला के बारे में वर्णन किया जाता था। तो रामलीला का मेला ग्वालियर जिले में आयोजित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? चलो दोस्तों आई गया वो प्रश्न जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं? तो दोस्तों सबसे कम मेले जो हैं होशंगाबाद जिले में आयोजित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? होशंगाबाद जिले में होते हैं। और दोस्तों कितने न्यूनतम 13 जिले बोले मैंने, 13 मेलों का आयोजन होशंगाबाद जिले में होता है। सबसे कम मेले होशंगाबाद जिले में लगते हैं और कितने न्यूनतम 13 मेले, कितने 13 मेलों का आयोजन होता है होशंगाबाद जिले में। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस जिले में होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मेलों का आयोजन है वो उज्जैन जिले में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? उज्जैन जिले में होता है। और यहाँ पर दोस्तों कितने 227 मेले, कितने 200 छोटे बड़े मेलों को मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 227 मेलों का आयोजन होता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंहस्थ मेला लगता है। क्या लगता है? सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। सिंहस्थ मेला लगता है, जतरा मेला लगता है और यहाँ पर गधों का मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? गधों का मेला लगता है। गधों का मेला लगता है दोस्तों। और यहाँ पर एक लगता है जतरा का मेला जो 1 महीने तक भराता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शायद भराता है, या कार्तिक 1 महीने तक भराता है कार्तिक माह में। तो यहाँ पर जतरा मेला भी लगता है। जतरा मेला, गधों का मेला, जतरा मेला, सिंहस्थ मेला, छोटे बड़े मेलों को मिलाकर दोस्तों टोटल मेले 227 मेले तो उज्जैन जिले में ही आयोजित होते हैं। तो हमें याद रखना है कि उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं। और दोस्तों 227 मेलों का यहाँ पर क्या होता है, आयोजन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने। उज्जैन में अगला सिंहस्थ कब आयोजित होगा? आपको बताना है कि उज्जैन में अगला सिंहस्थ कब आएगा। तो दोस्तों इसके पहले 2016 में आया था हमारे यहाँ सिंहस्थ, 2016 में आया है। अब अगला सिंहस्थ कब आएगा? 2024, 2029, 2027 या 2028। तो जो दोस्तों अब अगला सिंहस्थ आएगा ना वो कब आएगा? 2028। कब आएगा? 2028 में अब अगला सिंहस्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उज्जैन में सिंहस्थ का मेला किस नदी पर आयोजित होता है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा कि जो उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ मेला जो लगता है वो शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने। मालवा उत्सव का आयोजन किस जिले में आयोजित होता है? मालवा उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो दोस्तों मांडू, उज्जैन, इंदौर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मांडू में भी मालवा उत्सव का आयोजन होता है, उज्जैन में भी होता है और इंदौर में भी होता है। अब दोस्तों ये जो मालवा उत्सव का जो आयोजन होता है ना, तो दोस्तों इस मेले में क्या है, ये इस मेले में हैंडलूम की चीज़ों का क्या है, हैंडलूम की चीज़ें यहाँ पर बिकी जाती है, प्रदर्शनी में रखी जाती है। मतलब ये जो मालवा उत्सव है यहाँ पर हैंडलूम की चीज़ें बिकती है दोस्तों। और जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, जो शिल्पकला है, हस्तशिल्प कला है, और जो दोस्तों जो गुड़ियाँ हैं, हैंडलूम की चीज़ें जो हाथ से बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या दोस्तों देखने को हमें मिलती है। और जैसे बंजारा जनजाति है, इन कहीं ना कहीं हमारी आदिवासी जो जनजातियाँ होती हैं उन्हीं के द्वारा जो बनाई जाती हैं जो दोस्तों हाथों से जो शिल्प कलाएँ होती हैं, अलग अलग गुड़ियाँ हैं, हाथों की चीज़ें हैं, साज सजावट की जो चीज़ें हमें इस मेले में दोस्तों देखने को मिलती हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और कई ये मेले में बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी मालवा की संस्कृति के आधार पर ये मेलों का उत्सव आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये मांडू, उज्जैन और इंदौर सभी जगह ये इस मेले का आयोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने एंड आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। धामोनी उर्स मेले का आयोजन किस जिले में होता है? धामोनी उर्स मेले का आयोजन किस जिले में होता है आपको बताना दोस्तों। तो ये दोस्तों सागर जिले में होता है। कहाँ पर होता है? सागर जिले में ये धामोनी उर्स मेले का आयोजन होता है।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे मेले अच्छे से याद हो गए होंगे। यदि दोस्तों आपको भी पहली बार आप समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप वापस देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जितने भी हमने आज दोस्तों 25 मेले करे हैं वो सारे 25 मेले आपको याद होगा होंगे। कहीं ना कहीं हमने ट्रिक के माध्यम से जहाँ लगा हमने याद करा दोस्तों हो, तो आपको ही कहीं ना कहीं याद होगा होंगे दोस्तों, ऐसा मैं मानती हूँ। आपको किसी भी प्रकार के कोई मेले में दिक्कत नहीं आई होगी। बस आपको क्या दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं यही क्लास को समाप्त। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स, आप ही की तरह एक प्यारा सा कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रही, मुस्कुराते रही, धन्यवाद।